अस्सलाम वालेकुम। ये पिकनिक का वो बेड है जिस पे ये डेड मल्च की हुई थी। तो हम आप आज को इसके जानदारों की ये जो है ना एक्टिविटी दिखाएंगे। देखो, ये एक नहीं दो नहीं, ये सारे के सारे बेडों पे ये सूरत हाल है। और ये अल्लाह के वो मखलूक हैं जो हमारी ज़मीन को हल दे रहे हैं, वो हमारी ज़मीन को फर्टिलाइज़र दे रहे हैं, वो हमारी ज़मीन को जानदार कर रहे हैं। तो ये है पायदार कुदरती निज़ाम काश्त का फ़ायदा, ये है कुदरती निज़ाम का फ़ायदा। और ये वो मखलूक है जिसको बचाना है ताकि वो इस ज़मीन को जानदार करें। देखें, ये जैसे कोई हल चला हुआ हो और ये सारे का सारा जो मल्च किया हुआ मवाद था वो डाइवर्ट हो गया है फर्टिलाइज़र में। और ये इतनी तादाद में ये मखलूक ये हर बेड हर हिस्से में मौजूद है। तो आप अंदाज़ा लगाएं कि आने वाले सालों में इस ज़मीन की क्या शफाफियत होगी, जो आम रवाजी तरीके पे जो हम हल चला के भारी ट्रैक्टर चला के इन जानदारों को जहर दे के मार देते हैं, उनमें और इनमें ये है पायदार कुदरती निज़ाम काश्त के जो तरीके जिसमें ये फ़र्क है। तो आओ इस तरीक़े कार पे आएँ, आने वाले नस्लों के लिए हम जानदार ज़मीन छोड़ के जाएं, ना कि बेजान के वो हमें जो है ना वो पीछे बद्दुआएं देते रहे कि हमारे वालिदैन हमारे लिए मुर्दा ज़मीन छोड़ के चले गए। ये एक नहीं, ये दो नहीं, ये सारे बेडों पे सारी जगह पे ये देखें ना, ये देखें। तो माशाल्लाह ये है वो पायदार कुदरती निज़ाम काश्त। अस्सलाम वालेकुम। आज हम मौजूद हैं उसी पिकनिक के प्लाट पे जो पहले भी कई मरतबा इसकी वीडियो रखी है, और उसी फार्मर के पास हैं, गूंगे के पास, जिसने ये गैप फिलिंग की है, ये गैप फिलिंग की है, ये की है, वो की है। और इससे पूछते हैं गैप फिलिंग कहाँ पे की है। ये बता रहा है कि ये देखो मैंने गैप फिलिंग की है और इसको ऊपर वाली जगह पे लगाया है मैंने, ताकि इसको पानी भी ना आए और ये इसकी जर्मिनेशन भी हो, खाली मॉइस्चर हो, बस पानी इधर ही रहे। और पानी की क्या बचत है, अच्छा मिनटों में भर जाता है। सही। तो ये एरिया जो था ये थोड़ा खाली था, इसमें ये सेसबीनियाँ लगा ली थी ताकि ये ज़मीन थोड़ी नमकीन थी, कलराटी थी, वो रिक्लेम हो जाए। और जब वो हो गई है, ज़मीन ठंडी हो गई है, तो अभी इसमें गैप फिलिंग कर दी है इसने। और इसके मल्च के ये फ़वाइद मैं आपको दिखाना चाहता हूँ। ये सेंटीपीड्स देखें आप, ये जो जानदार हैं, ये अल्लाह की मखलूक ये अपना काम कर रही है। ये एक नहीं है, सैकड़ों, हज़ारों, लाखों, ये करोड़ों हैं, ये देखें। और ये ज़मीन की जान है। तो आप हमें बताएं भाई साहब, ये ना सुन सकता है ना बोल सकता है, लेकिन अल्लाह ने इसको ऐसा सेंस दिया है कि ये हर चीज़ को समझ सकता है। को ये आपने इसमें क्या क्या फर्टिलाइज़र नहीं दिया, पानी भी कम दिया, सिर्फ पानी दिया, वो भी थोड़ा सा। अच्छा, और ऐसे तो ये कितना हुआ है, अच्छा हुआ है। पहले भी होता था, अभी है, वो कैसा है, ये कैसा है। अच्छा, ये बोला है कि ये गन्ना भी मोटा है और लश ग्रीन है। और ये बताना चाहता है कि अंदर आप देखें इसको कि ये कैसे हुआ है। तो हम थोड़ा अंदर जाके भी देख सकते हैं। और इसको आज इसने पानी दिया है, लेकिन हम इसके ऊपर चल रहे हैं और बिल्कुल ही खुश्क है बेड, सिर्फ इस थलियों में पानी आया है। तो ये गन्ने की पोजीशन है। और इस थोड़ा जो है ना देखें इसको, हम जायज़ा लें आम रवाजी तरीके। और इस पे तो ये तो मोटाई, इसमें वज़न जो है 3 केजी, एक स्टिक में वज़न भी है और पानी की भी बचत है। आहिस्ता आहिस्ता ये जब ज़मीन
और भी ज़रखेज़ होगी तो ये और भी बम्पर होगा। यकीनन इसकी रिकवरी आम रवाजी तरीके वाले गन्ने से ज़्यादा होगी, बल्कि है भी। तो आपको मैं दिखाने का मकसद ये है कि जो जिस तरीके पे हमने आर्टिफिशियली फर्टिलाइज़र दिए हैं, उसकी साइज़ और इसकी साइज़ आप देखें। ये गन्ने की साइज़ देखें, गन्ने की माशाल्लाह साइज़ देखें। ये जड़ से देखें, ये जड़ से लेके साइज़ देखें, ये देखें, ये देखें माशाल्लाह, ये देखें। ये जितना अभी ज़मीन मैच्योर हो रही है उतना गन्ना शानदार होता जा रहा है और उतना हेल्दी मोटा गन्ना है। ये सारे का सारा एक नहीं, उसमें जितना वज़न होगा यकीनन उतनी रिकवरी भी होगी और है यकीनन। तो क्यों ना इस तरीके कार पे आएँ, पानी को बचाएं, खर्चे को बचाएं। बग़ैर खर्चे के ये ऐसे गन्ने को इसको सबसे बड़ा फ़ायदा कि जैसे ज़मीन पहले हमने इसको काश किया था तो थोड़ा मुरझा हुआ सुस्त था, उसके बाद जैसे ही ये जो मल्च किया था इस पे सरसों का फर्ट, वो भूसा बगास, वो जब डिकम्पोज हुआ इस पे सेंटीपीड बढ़े हैं, जितने कीड़े बढ़े हैं उतनी ज़मीन की ज़रखेज़ी बढ़ी है और गन्ने में ग्रीनरी बढ़ी है। तो ये अभी इसके हाइट का पीरियड है। यहाँ नौशहर और नवाबशाह में आज भी 47 सेंटीग्रेड टेम्परेचर है ऊपर, लेकिन ज़मीन का हम देखते हैं कि 26 है और 25 है। तो ये कुदरत की तरफ से ये कितनी बड़ी नेमत है जिसको हम इस्तेमाल करके ये गरीब ज़मींदारों की गुर्बत कम कर रहे हैं। और ये आप हाइट देखें ना, हाइट भी है, ये मेरे से 2 गुना ऊपर है, ये मैं इसे ऐसे करके भर रहा हूँ ऊपर। तो ये एक नहीं, सारे का सारा हेल्दी है और इस पर पानी सिर्फ नालियों में आया है। लेकिन गन्ने की ग्रीनरी से अंदाज़ा हो रहा है कि ये ज़मीन जानदार हुई है तो फसल शानदार हुआ है। इस फसल को जब हम मिल में ले जाएंगे तो यकीनन इसकी ब्रिक्स दूसरों से ज़्यादा होगी और सबसे बड़ा फ़ायदा ज़मींदार को जो होगा उसका ख़र्चा कम हुआ। तो क्यों ना इस तरीके कार पे आएँ और पायदार कुदरती निज़ाम काश्त पे आएँ और अपने ज़मींदारों को खुशहाल करें, गुर्बत कम करें। ये एक ऐसे ज़मींदार का गन्ना है जो जिसका फार्मर जो हारी है वो एक बेज़ुबान गूंगा है। वो गूंगा इस काम को समझ गया है, तो हम तो बाकी ज़बान और कान वाले हैं, हमारी समझ में क्यों नहीं आ रहा। बेज़ुबान गूंगे के समझ में ये बात आ गई है। वो इसमें साइडों में जहाँ गैप फिलिंग थी वो भी कर रहा है और वो मुझे बता रहा था कि इसमें ख़र्चा भी नहीं है, पानी की भी बचत है और किसी भी तरीके से दूसरे क्रॉप से कम नहीं है, ज़्यादा है। तो ये अल्लाह की नेमत है जिससे हम फ़ायदा उठाएं। तो आओ मिलके अहद करें कि आने वाले सालों में हम ज़मीन को जानदार करें, फसल खुद ब खुद शानदार हो जाएगी। और इसी तरीके कार पे तो मैं अल्लाह से दुआ करता हूँ कि आम आबादगार में के भी ये समझ में बातें आ जाएं। अभी मैं जिस बेड पे खड़ा हूँ वो खुश्क है और जो नालियों में पानी आया है और वो ज़मीन जो नम हुई है, ठंडी है, तो उसकी क्या ही खुशबू है और उसके क्या ही लुक है। सबसे बड़ा फ़ायदा आपको नज़र आ रहा होगा इस गन्ने की ग्रीनरी में। और मोटा गन्ना वज़नदार, जिसमें वज़न होगा लाजमन उसमें रिकवरी भी होगी और जो वज़न होगा वो ज़मींदार को वज़न चाहिए तो वो वज़न भी है इसमें। अभी हमने इसको पिछले हफ्ते एक स्टिक को काट के तोला था तो वो 3 kg आ रही थी और कोई 2.5 kg आ रही थी, कोई 2.25 kg आ रही थी। लेकिन अभी ये जो बढ़ने का अभी टाइम है, जो टेम्परेचर मेंटेन हो रहे हैं, ये टेम्परेचर, इस टेम्परेचर पे ये और भी ग्रोथ करता है तो आगे चल के ये यकीनन 4 kg से ऊपर क्रॉस करेगी। ये एक स्टिक, तो आप अंदाज़ा लगाएं ये इतने स्टिक ये कितना वज़न होगा और इसकी कितनी क्या क्वालिटी होगी। तो अल्लाह करे ये बातें आम आबादकार के समझ में आएँ और इस पे अमल करें। कायम दीन डायरी
अलनूर शुगर मिल के एरिया में आबादगार है। यहाँ पे जो ये कमरदीन और इमामदीन वो भाई हैं, उनका अपना ही प्लाट है। उसका जो किसान है वो गुलाम शबीर, वो एक गूंगा है, वो गूंगे ने ये काम कर दिखाया है। तो माशाअल्लाह ज़बरदस्त।